हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर विशाल महाजन, फैकल्टी मौर्य पब्लिकेशन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो संहिता अध्ययन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो जिसे तंत्र युक्ति कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से कुछ लेक्चर्स आगे कुछ लेक्चर्स हम लोग तंत्र युक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो तंत्र युक्ति ये टॉपिक है, ये बहुत ही वैरायटी से भरा हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो संहिताओं में आया है वो है। तो जो तंत्र युक्ति होता है, तो तंत्र युक्ति मतलब क्या, या फिर तंत्र युक्ति पढ़ना जरूरी क्या है, ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि तंत्र युक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है क्या, सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है क्या, या फिर संहिता पठन के लिए तंत्र युक्ति का क्यों क्या काम है। हम तो ऐसे भी संहिता पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ सकते हैं हम लोग संहिता अथ से इति तक। हम लोग पूरी संहिता एक लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक हम लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अलग अलग तंत्र युक्तियों का उसमें उपयोग करते हैं, अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल का उसमें जब उपयोग करते हैं, तब और भी उसके जो भी गूढ़ अर्थ है, जो एक अलग अलग अर्थ जो किसी श्लोक के या फिर किसी कंसेप्ट के निकलने चाहिए, वो हमें तंत्र युक्ति से हमें समझ में आ जाते हैं। तो उस तंत्र युक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कई बार स्टूडेंट्स के मन में शंका होती है या एक डर होता है तंत्र युक्ति इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में एक तंत्र युक्ति का एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है। उसमें पूरी तंत्र युक्ति आपको पढ़नी है, उसके तंत्र युक्ति क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन पढ़ो, फिर उनके एग्जाम्पल याद रखो, फिर एक जैसे साउंड करने वाली तंत्र युक्ति कुछ होती है कि उनके राइमिंग शब्द जैसे उनके रहते हैं, ऐसे लगता है कि इसका डेफिनेशन सेम लग रहा है या फिर नाम सेम लग रहा है। ऐसे बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं। हम भी जब तंत्र युक्ति पढ़ रहे थे, जब हम लोग अंडर ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे थे, तब भी तंत्र युक्ति के बारे में एक अलग डर बना रहता था। कई स्टूडेंट्स उसको एक ऑप्शन के तौर पर देखते थे कि तंत्र युक्ति में बाकी सारा सिलेबस पढ़ लूंगा तंत्र पदार्थ विज्ञान का, लेकिन तंत्र युक्ति को मैं ऑप्शन के लिए छोड़ दूंगा। तो अगर उस पे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, उसको पढ़ूंगा नहीं। ऐसा कई बार हो जाता था। तो इस टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग वे से बताया जाए, किस तरह से उस तंत्र युक्ति हर स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि हाँ, तंत्र युक्ति तो एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल चीज है, ऐसा लगे। इसलिए हम लोग ने तंत्र युक्ति पे एक सेपरेट लेक्चर अरेंज कराने का सोचा है। इस लेक्चर में हम लोग ज्यादा नहीं, एक या दो या एक दूसरे से रिलेशन रखने वाली एक दो या तीन ऐसी ही तंत्र युक्तियों का हर लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उनके अलग अलग अध्यायों में आए हुए एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तंत्र युक्ति का एक डर ना बने, तंत्र युक्ति स्टूडेंट्स को आसान लगे। तंत्र युक्ति हम लोग इजीली किसी भी जगह पे, ऐसा नहीं कि तंत्र युक्ति का सिर्फ संहिता में उपयोग होगा। तंत्र युक्ति को आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो, एनाटॉमी में भी यूज कर सकते हो। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि तंत्र युक्ति ऐसा हो जाएगा कि आप इस लेक्चर से, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एक मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब हम लोग एक तंत्र युक्ति के लेक्चर सीरीज हम लोग देखेंगे, लेक्चर सीरीज नहीं कहेंगे, ये जो लेक्चर्स देखेंगे, तो इससे आपको हर एक तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन इजीली आने लग जाएगा। आप कहीं पे भी, आप मॉडर्न का बुक खोलो या किसी आयुर्वेद संहिता को पढ़ो या किसी फिक्शनल बुक को पढ़ो या फिर किसी कविता संग्रह को पढ़ो, किसी भी बुक को आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप अपने मन से, आप अपने हिसाब से तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन कर पाएंगे, या तंत्र युक्ति को वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा हम लोग इस लेक्चर से हम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं तंत्र युक्ति। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि तंत्र युक्ति ये शब्द क्या है, तंत्र युक्ति मतलब क्या।
ये जरूरी क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है एक्चुअल में जो तंत्र युक्ति बार बार हर जगह पे आपको लेक्चर्स में, टॉपिक्स में, सिलेबस में, संहिता में पढ़ने मिलता है। तो ये अर्थ क्या है, ये जरूर क्या है, ये चीज क्या है, तंत्र युक्ति ये चीज क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले इसका अर्थ देखेंगे, इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे कि तंत्र और युक्ति, तंत्र युक्ति का अर्थ क्या है। तंत्र माने क्या होता है, शास्त्र। किसी भी शास्त्र को, किसी भी विषय को, या फिर किसी भी स्ट्रीम ऑफ नॉलेज को शास्त्र कहा जाता है। जैसे कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, रस शास्त्र, वैषज्य का जो भी है, वैषज्य के कल्पनाओं का शास्त्र, ये जो शास्त्र होता है, या फिर वैदिक शास्त्र हमें देखते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे कि चिकित्सा शास्त्र जिसे कहते हैं। तो शास्त्र मतलब क्या, जो साइंस होता है मॉडर्न में, या फिर कंटेम्पररी लैंग्वेज में, या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्या कहते हैं, साइंस ये शब्द कहते हैं। तो साइंस को क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। साइंस को ही शास्त्र कहा जाता है। जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, जो भी फिनोमेना है, जो भी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है, उनको शास्त्र कहा जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स का हम लोग कहते हैं, तो आर्ट्स का क्या है, वो कला शास्त्र है। साइंस का क्या है कि वो हम लोग उसको विज्ञान शास्त्र कहेंगे। कॉमर्स को कहेंगे अर्थशास्त्र कहेंगे। तो ऐसे जो स्ट्रीम ऑफ नॉलेज जो होती है, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन जो होती है, उसको हम लोग शास्त्र कहते हैं। और उनके ग्रंथों को शास्त्र ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, शास्त्र ग्रंथ कहा जाता है। जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद भी क्या है, शास्त्र है। और शास्त्र के ग्रंथ कौन से हैं, संहिताएं हैं। बहुत सी अलग अलग संहिताएं जो हम लोग करते हैं, उसको शास्त्र कहा जाता है, सही शास्त्र ग्रंथ कहा जाता है। और युक्ति क्या होती है, एक ऐसी पद्धति जिसमें उचित अर्थ को समझने के लिए कई अवलोकनों को सह संबंध किया जाता है। युक्ति मतलब क्या, कि शास्त्रों को समझने के लिए अलग अलग युक्तियां, अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग कंसेप्ट्स को डेवलप किया जाता है। अलग अलग तरह से उस चीज को इवेल्युएट किया जाता है। अलग अलग तरह से उस चीज को पढ़ा जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, उसके नॉलेज को अप्लाई और प्रोसेस किया जाता है। तो शास्त्र ग्रंथों को प्रोसेस करने की जो युक्ति होती है, जो कंसेप्ट होती है, उसको हम लोग तंत्र युक्ति कहते हैं। शास्त्र को समझने के लिए जो हम लोग क्रिया करते हैं, शास्त्र समझने के लिए जो भी हम अवधारणाएं करते हैं, जो भी अवलोकन करते हैं, या फिर जो भी हम लोग उसके कंसेप्ट को समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत को यूज करके हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग युक्ति कहते हैं। तो तंत्र युक्ति का अर्थ क्या हो गया, तंत्र को समझने के लिए जो युक्ति की जाती है, तंत्र को समझने के लिए जो अलग अलग तरह से उसको पढ़ा जाता है, उसको हम लोग युक्ति कहते हैं, तंत्र युक्ति कहते हैं। और तंत्र को पढ़ने के युक्तियां जो बताता है, उसको हम लोग तंत्र युक्ति कहते हैं। शास्त्र समझने के लिए, तंत्र समझने के लिए, कोई भी विषय समझने के लिए, कोई भी विज्ञान समझने के लिए जो हम अवधारणाएं बनाते हैं, जिस तरह से हम उसका अवलोकन करते हैं, जिस तरह से हम लोग उसे पढ़ते हैं, उसका मार्गदर्शन किसमें किया जाता है, तंत्र युक्ति में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तंत्र युक्ति में किया जाता है। जैसे कि आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ग्रंथ कैसे पढ़ना है, या फिर हम लोग आयुर्वेद को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं कि जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू कर रहे थे, फर्स्ट क्लास से लेकर आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, तो हमें क्या किया गया, हमें क्या बताया गया, पहले जो ABCD है, या फिर जो क ख ग घ है, जो हमारी वर्णमाला है, वो हमने सीखा। वर्णमाला सीखने के बाद हमने क्या सीखा कि जो शब्द बनते हैं, सिंपल शब्द बनते हैं, कि जो
बबन, छगन, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें ना काना है, ना मात्रा है, ना वेलांटी है, ये जो मात्राएं जिनमें नहीं है, जिनमें शब्द जुड़े नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द हमने सीखे। फिर आगे चल के हमने देखा कि जो अलग अलग मात्राओं को यूज करके जो शब्द बनाते हैं वो हमने सीखे। फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा और उस सेंटेंस से हमने पैरा बनाना सीखा, और पैरा बनाने से हमने अलग बड़े बड़े लेक्चर्स लिखना सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाना सीखा, बुक्स लिखी गई। तो ये क्या था, एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन था उस भाषा शास्त्र को सीखने के लिए भाषा सीखने के लिए हमें ये सीखना जरूरी था, उसके बेसिक से हमें जाना जरूरी था। तो उसको सीखने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग युक्तियां करी। अगर फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी को, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को हमने अगर बड़ी पुस्तक थमा दी और ये पढ़ो, तो वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए हमने युक्ति क्या करी कि हमने पहले उसको वर्णमाला सिखाई, फिर छोटे शब्द सिखाए, छोटे वाक्य सिखाए, आगे चढ़ के उसको हमने एक एक करके, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे हमने उसको एक अलग अलग युक्तियां सिखाते गए, और आगे चल के वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति पूरे शास्त्र को, पूरी भाषा शास्त्र को अवगत कर पाया। तो इसी तरह से किसी भी शास्त्र को अवगत करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए जो युक्ति की जाती है, और वो युक्ति के बारे में जानकारी देने वाली जो चीज होती है उसको हम लोग तंत्र युक्ति कहते हैं। तो ये हो गया तंत्र युक्ति का तंत्र युक्ति का अर्थ हो गया, तंत्र युक्ति का अर्थ है। अब ये जो तंत्र युक्ति बताई गई है, इनके संदर्भ कहाँ कहाँ पे आए हैं, इनका रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पे आए हैं, किन किन ग्रंथों में, कौन से ऐसे ग्रंथ है जहाँ पे तंत्र युक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। तो पहले तो चरक संहिता सिद्धिस्थान 12 जो अध्याय है, चरक संहिता सिद्धिस्थान का 12वां अध्याय है, उसमें तंत्र युक्ति के बारे में बताया है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 65 में बताया गया है। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र के 50वें अध्याय में बताया गया है। अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के 40वें अध्याय में बताया गया है। स्पेशल एक तंत्र युक्ति विचार नाम से नीलमेघ वैद्य जी का एक बुक आता है, वो हम लोग आर्काइव्स में से, गूगल पे अगर आप जाओगे तो आर्काइव्स में से आपको ये नीलमेघ वैद्य का तंत्र युक्ति पे एक स्पेशल बुक है, सिर्फ तंत्र युक्ति पे वो बुक है, वो तो आर्काइव्स में से आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिल जाती है। तो तंत्र युक्ति विचार नाम से एक नीलमेघ वैद्य, वो बहुत अच्छा बुक है। तो वो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है तंत्र युक्ति के बारे में, और अन्य कई शास्त्रों में, अन्य न्याय शास्त्र हो गया, मीमांसा हो गया, व्याकरण के जो अलग अलग ग्रंथ बताएंगे, इसमें टाइम टू टाइम तंत्र युक्ति का उल्लेख आया है। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस लेक्चर सीरीज में चरक संहिता में बताई गई, जो चरक जी ने तंत्र युक्तियां बताई है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो अगर हम लोग जान लेते हैं तो बहुत सा चीजें हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है। अभी तंत्र युक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, तंत्र युक्ति जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या तंत्र युक्ति करना, तंत्र युक्ति लगा के ही पढ़ना जरूरी है क्या? तंत्र युक्ति का ही यूज करना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी है वो हम लोग देखते हैं। तंत्र युक्ति का महत्व क्या है, तंत्र युक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, वो देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस बताते, शास्त्राधिगमाः। शास्त्राधिगमः, शास्त्राधिगम मतलब शास्त्र को जानना। अगर शास्त्र को जानना, शास्त्र को हम लोग तंत्र युक्ति से ही शास्त्र हम लोग समझ सकते हैं। शास्त्र में जो बताया गया है, जो अभी हम लोग आयुर्वेद के स्वरूप से देखते हैं इस कंटेंट को, कि अगर हम आयुर्वेद को समझ ही नहीं पाएंगे, आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ने के बाद हम सिर्फ एक कथा संग्रह की तरह या सिर्फ एक जनरल फिक्शन बुक की तरह अगर हमने पढ़ लिया और उसका अर्थ हमने नहीं समझ पाए, उसमें बताए जाने वाले सिद्धांतों को हम लोग अवगत नहीं कर पाए, उनकी चिकित्सा प्रणालियों को हम लोग अगर नहीं समझ पाए, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे पास जो रुग्ण आएगा, कोई व्याधि लेके आएगा, तो हम उनके रुग्ण को हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, उनको व्याधि का डायग्नोसिस हम नहीं कर पाएंगे, और सब्सिक्वेंटली हम लोग उनकी चिकित्सा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जानने के लिए हमें, शास्त्र जानने के लिए, शास्त्र अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तंत्र युक्ति जरूरी होती है। तो तंत्र युक्ति कहीं पे भी अप्लाई हो, वो मॉडर्न शास्त्र में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आयुर्वेद में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आधुनिक विज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, रसायनशास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं,
अर्थशास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं, न्याय शास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी शास्त्र हमें जानना हो, कोई भी शास्त्र हमें अगर अच्छी तरह से समझना हो, तो वो समझने के लिए हमें तंत्र युक्ति का यूज करना जरूरी है। हम तभी समझ पाएंगे कि अरे इसका अर्थ ये ऐसा निकल रहा है, इस अर्थ का हमें इस तरह से भी इस श्लोक को देखना चाहिए, इस शब्द से और किस तरह के शब्द का उच्चार आ सकता है, अर्थ आ सकते हैं, या फिर ये जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है इसके 5 अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 में से एक ही अर्थ लग रहा है जो यहाँ पे यूज करेंगे। वो हम लोग जैसे जैसे देखेंगे वो हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि उचित समझ से वे स्वास्थ्य बनाए बनाए रखने और बीमारी को ठीक न करने में मदद करती है, अनुचित ज्ञान हानिकारक होता है। सेम जैसे मैंने बताया कि शास्त्र का उचित ज्ञान अगर हमें नहीं है, और शास्त्र को हम लोग अच्छे से रखें, अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम लोग स्वास्थ्य बना नहीं पाएंगे, किसी को स्वास्थ्य दे नहीं पाएंगे, किसी की चिकित्सा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और उसका अगर पढ़ने के बाद वो शास्त्र अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, गलत उसके अर्थ समझ लिए, गलत तरह से शास्त्र हमने समझ लिया, तो हम लोग उसको स्वास्थ्य के अलावा उन किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ नहीं देंगे, उल्टा उसको हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे बताते हैं कि प्रबोधनम अंबुज वनार्कस्य, कि बताया गया है प्रबोधनम मतलब हमें प्रबोधन करना, हमें वो जो सब्जेक्ट है, वो जो विषय है, वो जो शास्त्र है खुलकर बताना, अच्छी तरह से पूरा स्प्रेड करके समझाकर बताना, पूरी तरह से खोलकर उन चीजों को समझाना, ऐसा जो होता है। और अंबुज वन अर्कस्य, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है, तंत्र युक्ति से आयुर्वेद ग्रंथों को विस्तृत किया गया है। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से जो पॉन्ड में कमल है, तो कमल क्या होता है, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो कमल का फूल खिलने लगता है। उसी तरह से तंत्र युक्ति का हम लोग जब यूज करते हैं, तंत्र युक्ति का जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, तब हमें जो आयुर्वेद है, जो मिटे हुए कमल की तरह है, वो अच्छी तरह से खुल जाता है और हमें आयुर्वेद के एक एक सिद्धांत, एक एक जो चिकित्सा प्रणाली है, एक एक जो कंसेप्ट बताए गए हैं, वो अच्छी तरह से खुलकर हमें समझ में आते हैं। यहाँ पे तंत्र युक्ति के बारे में वो बताया गया है। और क्या बताते हैं, प्रकाशनम, प्रकाशनम वो प्रकाशित करता है, उज्जवल करता है। प्रदीपो वे अस्मनो, वेस्मनो क्या बताते हैं, जिस प्रकार प्रकाश घर में, अंधेरे घर में अगर प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश आता है, अंधेरे में अगर लाइट जलाते हैं तो जैसे पूरी आजू बाजू की जो भी अंधेरे में जो आच्छादित हो गई थी, अंधेरे में जो चीजें हमें दिख नहीं रही थी, वो हमें इजीली दिखने लग जाती है, वो स्पष्ट दिखने लग जाती है। इसी तरह से तंत्र युक्ति से जो शास्त्र में जो अलग अलग कंसेप्ट बताए गए, उनका क्लियर क्लियर हमें विजन आता है, क्लियर उसका कंसेप्ट हमें समझ में आता है। जैसे कि हम लोग ये कहेंगे कि सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, ये सामान्य विशेष सिद्धांत का एक डेफिनेशन बताई गई है। लेकिन इसका एप्लीकेशन जब हम अलग अलग जगह पे देखते हैं, जब हम लोग चिकित्सा में इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि जो कृश रुग्ण है, जो दुर्बल रुग्ण है, उनको ब्रूहन चिकित्सा दी जाती है। तो ब्रूहन चिकित्सा क्या है, ब्रूहन चिकित्सा के लिए हम लोग ब्रूहन द्रव्य देते हैं, जो गुरु द्रव्य है, जो मधुर द्रव्य है, जो शरीर के धातुओं को पुष्ट करने वाले द्रव्य ऐसे देते हैं। तो उससे क्या दिखाई देता है कि उसका ब्रूहन होता है, तो ब्रूहन द्रव्य से ब्रूहन हो गया, तो ब्रूहन कार्य करने वाले जो समान गुण वाले द्रव्य से समान की वृद्धि हुई। मांस का ब्रूहन कराना है तो मांस खिलाने से मांस की वृद्धि होती है, तो यह हमें दिखाई देता है। तो यह कब दिखाई देता है कि तंत्र युक्ति का, जब हम देखते हैं कि चरक संहिता सूत्र स्थान में बताया जाता है कि समान सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ऐसा सूत्र स्थान में बताते हैं। और आगे चिकित्सा स्थान में बताते हैं कि राजयक्ष्मा में क्रव्याद मांस का सेवन कराना चाहिए। तो क्रव्याद मांस का सेवन अगर हम राजयक्ष्मा में करा रहे हैं, तो वो वहां पे क्यों मांस का बता रहे हैं कि मांस का क्षय हुआ है, अग्नि का क्षय हुआ है, जो राजयक्ष्मा व्याधि है। और जो मांस क्रव्याद मांस बताया गया है,
क्रव्याद मांस मतलब क्या, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका मांस जो होता है उसको क्रव्याद मांस कहते हैं। तो वो जो होता है वो मांस तो होता है, लेकिन उसका गुरुता कम होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि कम लगता है। तो अगर अग्नि कम, जिसमें मांस का क्षय हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है, अग्नि का क्षय हुआ है, ऐसा जो राजश्रम का रुग्ण है उसमें हम लोग अगर क्रव्याद मांस का सेवन कराते हैं तो उसमें क्या होगा, अग्नि कम है फिर भी ये डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने से मसल मास बढ़ेगा, और मसल मास से उसके शरीर में स्थैर्य आएगा। तो ये ऐसा जब एप्लीकेशन हम देखते हैं तो हमें क्लियर विजन आता है कि अरे ये ऐसा था। या फिर जो सर्वदा सर्वभावना, जो हमने जो सामान्य विशेष सिद्धांत देखा, तो इसमें विशेष का बताया गया है कि विरुद्ध गुणों से क्षय होता है, विरुद्ध गुणों से उसके विरुद्ध गुणों की क्षति होती है। जैसे कि किसी स्थूल रुग्ण में हम रुक्षण कराते हैं तो क्या होता है कि वो विकृत विरुद्ध गुण होने की वजह से कफ और मेद का क्षय होता है। तो ये हमें तंत्र युक्ति का जब हम लोग अप्लाई करते हैं तब हमें समझ में आता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि और क्या क्या महत्व है। अनुक्त अर्थ ज्ञानम, अनुक्त अर्थ, जो अर्थ हमें पता नहीं है, किसी लाइन में छुपे अर्थ को, किसी लाइन में गूढ़ अर्थ को, जो अर्थ सिंपली पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा, सिंपली पढ़ने से वो लाइन का अर्थ तो आएगा लेकिन वो डीप मीनिंग क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है वो हमें समझ में आता है तंत्र युक्ति से। और क्या है बताते हैं, आशु अन्य शास्त्र प्रबोधनम, और सिर्फ आयुर्वेद नहीं, सिर्फ हमारी संहिताएं नहीं, अन्य शास्त्रों का भी हमें, अगर हम आयुर्वेद को, जैसे मैंने बताया कि तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन सिर्फ आयुर्वेद की संहिताओं के लिए सीमित नहीं है, तंत्र युक्ति का जो एप्लीकेशन है ये पूरे शास्त्रों के लिए, मॉडर्न से लेकर आयुर्वेद से लेकर न्याय शास्त्र, अलग अलग मीमांसाएं, अलग अलग ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ भी हो सकते हैं, इनको समझने के लिए हमें तंत्र युक्ति यूजफुल होती है। अगर, और हम लोग एज अ आयुर्वेद फैकल्टी जब हम आयुर्वेद में तंत्र युक्ति से पढ़ना सीख जाते हैं, आयुर्वेद की संहिताओं को तंत्र युक्ति का अप्लाई करके हम जब सीखना शुरू कर देते हैं, हम अच्छी तरह से उसको यूज करना सीख जाते हैं, तो जब हम लोग किसी और शास्त्र को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो शास्त्र हमें इजीली समझ में आने लग जाता है, हम लोग वो शास्त्र को और अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं अन्य व्यक्तियों से। ठीक है, आगे और एक क्या है, स्ववाक्य सिद्ध्यर्थम। कई बार ऐसे होता है कि डिबेट हो जाती है, या कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई कंसेप्ट बताना होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी संभाषा में, किसी ग्रुप में, किसी लेक्चर में हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, हमारे नॉलेज से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लीजिए एक संभाषा चल रही है जिसमें हम लोग रक्त पित्त की चिकित्सा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हमें खुद को उसकी चिकित्सा के बारे में कोई एक नया कंसेप्ट बताना है, या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट बताना है जो सबको पता चले तो अच्छा रहेगा। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए भी हमें रेफरेंस देने पड़ेंगे कि चरक संहिता के ये अध्याय में ये बताया गया है, सुश्रुत संहिता में इस अध्याय में ऐसा बताया गया है, पर्टिकुलर एक टीका में ये ऐसा बताया गया है, तो वहां पे भी हमें तंत्र युक्ति का यूज होता है। ठीक है, फिर आगे आता है कि असतवादी वाक्य प्रतिषेधनम, और जो गलत बताए जा रहे वाक्य है, या जो गलत चीजें, जो गलत कंसेप्ट समझ में आ रहा है, किसी चर्चा में अगर हमें समझ में आ रहा है, किसी बुक में हमें समझ में आ रहा है कि अरे ये कंसेप्ट गलत है, इसका अर्थ गलत लिया जा रहा है, इस सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसको प्रतिषेध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए भी हम लोग तंत्र युक्ति का यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने गलत चीज बता दी, मान लीजिए किसी ने कहा कि ज्वर चिकित्सा में हमें लंघन नहीं कराना चाहिए, भ्रूण कराना चाहिए, ज्वर के आम अवस्था में हमने भ्रूण कराना चाहिए, तो हम तुरंत वहां पे बता सकते हैं कि नहीं, चरक संहिता के ज्वर चिकित्सा अध्याय में इस श्लोक में हमें लंघन का उद्देश्य दिया गया है, चक्रपाणी जी ने लंघन क्यों कराना चाहिए ऐसा उनकी टीका में उनका प्रस्तुत वर्णन किया है। ये हम लोग
चरक इसके बारे में तंत्र युक्ति जब हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से और तंत्र युक्ति का अप्लाई करके हम लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे, संहिता पढ़ेंगे, तो हम लोग ये चीजें सही और गलत चीजों में हम लोग भेद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा कि तंत्र युक्ति मतलब क्या, तंत्र युक्ति के रेफरेंसेस कहाँ पे आए हैं और तंत्र युक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि तंत्र युक्ति की संख्या कितनी बताई गई, इस पे आपको एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं एआईपीजीटी जैसे एग्जाम में, जो या फिर नेक्स्ट एग्जाम आ रही है, या फिर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रही है, इसमें आपको इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर आपको कई बार फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है जिनको संहिता अध्ययन विषय है, इसमें आपको तंत्र युक्ति के बारे में बताया गया है, तंत्र युक्ति आइडेंटिफिकेशन बताया गया है। सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस के जो विद्यार्थी है उनको भी तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन बताया गया है, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो तंत्र युक्ति किन आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में तंत्र युक्ति कौन से आचार्यों ने कितनी बताई है, तो संख्या कितनी है, तंत्र युक्ति की संख्या कितनी बताई जाती है, तो यहाँ पे है सुश्रुत और कौटिल्य जो है, सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, इसमें हमें 32 तंत्र युक्ति बताई गई है। आगे चरक जी ने कितने बताई है, चरक, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, इन तीनों ने मिलके 36 तंत्र युक्ति बताई है। और एक एक्स्ट्रा आते हैं भट्टार हरिश्चंद्र, उन्होंने 40 तंत्र युक्ति बताई है। कितने कितने तंत्र युक्ति बताई है, ये आपको आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आयुर्वेद के इतिहास का जो टॉपिक है उसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है, या फिर पदार्थ विज्ञान में आपको ये पढ़ना है। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने क्या बताया, सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र में 32 तंत्र युक्ति, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में 36 तंत्र युक्ति, भट्टार हरिश्चंद्र जी ने 40 तंत्र युक्ति बताई है। ठीक है, तो यहां तक हो गया ब्रीफ, बेसिक कि तंत्र युक्ति मतलब क्या, तंत्र युक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम लोग एक एक करके तंत्र युक्ति शुरू करेंगे।